अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। मरियम रुखसत होकर अपने घर चली जाती है तो वहाँ पे नोरेस उसके लिए अंगूठी निकालता है। कहता है कि ये देखो, मैं तुम्हारी मुँह दिखाई के लिए कितनी ही खूबसूरत अंगूठी लेकर आया हूँ। मरियम के जहन में साथ ही अनस आ जाता है जब उसने भी अपनी जेब से अंगूठी निकाली थी और कहा था कि ये देखो, मैं हर वक्त ये अंगूठी अपनी जेब में लेके फिरता हूँ, पता नहीं कब मुझे मौका मिल जाए कि मैं ये तुम्हें अंगूठी पहना सकूँ। मैं तो बड़े शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊँगा। मरीम ये बात सुन के बड़ा खुशी हुई थी, उसने फ़ौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया था और अनस ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी थी। उसको ये बातें याद आती हैं। फिर उसको याद आता है कि इस तरह अनस को अपने घर में ले गया था और वहाँ जाके जब मरियम ने उसे कहा था कि अनस तुम्हें क्या हो गया है, तो उसने कहा था कि मैं अनस नहीं हूँ, मैं मलिक ज़ुबैर हूँ, मलिक ज़ुबैर। और बड़ा अरसे से मैं इस वक्त का इंतज़ार कर था कब तुम मेरी मुट्ठी में आओ, क्योंकि अक्सर तुम मेरे हाथ में आती थी, फिसल जाती थी, फिर हाथ में आती थी, फिर फिसल जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो वक्त आ गया है जब अब तुम बिल्कुल मेरी मुट्ठी में हो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं तुम्हें अगवा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ इधर लेकर आया हूँ, वरना मुझे तुमसे बिल्कुल ही मोहब्बत नहीं है, मुझे नफ़रत है तुमसे। उसको ये सारी बातें याद आती हैं तो वो सोचती है कि उसे नोरेज़ को सारी बात बता देनी चाहिए। वो नोरेज़ से कहती है कि नोरेज़ मुझे आपसे एक बात करनी है। नोरेज़ कहता है क्या बात करनी है, ऐसी क्या बात करनी है कि तुमने अपना हाथ ही पीछे कर लिया जब मैं अंगूठी पहना रहा था। मरियम कहती है कि मुझे आपसे ये कहना है कि मैं कोई सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ। नोरेस कहता है कि हाँ बताओ क्या कहना है। मरियम कहती है कि मैं आपसे शादी से पहले किसी को पसंद करती थी और मैं आपसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं जिसको पसंद करती थी वो सिर्फ मेरे भाई से बदला लेने के लिए उसने मुझे फंसाया था, वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने आपसे शादी कर ली, हालांकि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती थी। अम्मा भी की ज़बरदस्ती ज़िद की वजह से मैंने आपसे शादी कर ली है। अब आप फैसला करें कि आपने मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना। नोरेस को ये सारी बातें सुन के बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश हो जाता है। मीरा अब अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया है। मीरा सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथ से लिखा हुआ मुआहदा खुद ही ख़त्म कर दिया। अगर वो नहीं रोक सका था तो मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक ना सकी, अपने नफ्स को अपने काबू में नहीं कर सकी। और अगर मैं नहीं कर सकी तो कम से कम उसको ही रुक जाना चाहिए था, उसको ही उस वादे की पासदारी कर लेनी चाहिए थी जो हमने अपने निकाह के टाइम पे किया था। फिर इसको वो वक्त याद आता है जब निकाह के टाइम पे वो अंदर आ गई थी और उसने कहा था कि मुझे मुर्तज़िम से मिलना है। मुझसे जब आता है तो उसने वो कागज़ उसके हाथ में पकड़ाया और कहा था कि इस पे या तो मुआहदे पे साइन कर दो और सुरखरू हो जाओ, या तो इसे फाड़ के फेंक दो और ये निकाह, ये शान और शौकत सब कुछ ख़त्म कर दो। मुझसे कोई बड़ा मजबूर था, उसे समझ नहीं आया था क्या करे। फिर आखिरकार उसने तंग आके साइन कर ही दिए। फिर वो कहती है कि मीरा तुम कैसे हार गई, तुम्हें तो हारना नहीं चाहिए था, तुमने तो हमेशा जीतना ही सीखा है। तुम हमेशा मेरी मर्ज़ी कहती हो और आज तुम उसकी मर्ज़ी के आगे खामोश हो गई, तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे चाहिए कि यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मुझे मुर्सिम के रहने के साथ कोई मेरा मकसद नहीं बनता। हया बड़ा खुश होती है। वो उनके मुर्तज़िम और मीरा के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो काफ़ी देर खड़ी रहती है। वो कहती है कि इनके लड़ने की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही, अंदर इतनी खामोशी क्यों है, ऐसा क्या बात है कि ये बिल्कुल ही खामोश हैं, कोई लड़ भी नहीं रहे, ना ही कोई बात कर रहे हैं एक दूसरे से। वो काफ़ी देर परेशान वहाँ खड़ी रहती है। फिर जाके वहीं पर साइड पर बैठ जाती है। मुर्सिम वहाँ से गुजरता है, उसको शीशे के आगे अपने आप को देखता है और कहता है कि अगर वो अपने आप को नहीं रोक सकती तो कम से कम मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए था। मैंने ये क्या कर दिया है, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। वो मायदा जो हमारा शादी निकाह के वक़्त हुआ था वो आज मैंने खुद ही तोड़ दिया है, कितनी गलत बात है, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वो अपना हाथ शीशे पे मारता है और शीशा टूट जाता है। वो बार-बार अपना हाथ शीशे पे मार रहा होता है और उसका हाथ शदीद ज़ख्मी हो जाता है। फिर वो वहाँ से उठता है, फिर वो दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है और उसको सारी वही वाक़यात याद आ रहा होता है जब निकाह के टाइम पे मीरा ने उसे साइन करवाए थे और उसने कहा था कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। लेकिन आज उसने मायदा तोड़ दिया। वो सोचता है कि अगर मीरा अपने आप को नहीं रोक सकी तो मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए था, मुझे अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कितना गलत किया है, मैंने एक मुआहदा तोड़ा है जिसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वो बार बार ये सोच रहा होता है, सोचते अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। मीरा को वो वक़्त याद आता है जब उसने निकाहनामे पे साइन के बाद मुझसे ने उससे कहा था कि एक वक़्त आएगा तुम ये खुद अपने हाथों से ये फाड़ के फेंक दोगी। तो मीरा ने कहा था कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा, तो क्या मुझे आज़ाद हो जाना चाहिए, मुझे इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। वही सोचती है और चुपके कर दरवाजे के पास पहुंच जाती है और गार्ड से कहती है दरवाज़ा खोलो। गार्ड कहता है कि बेगम साहिबा आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं। वो कहती है कि मुझे जाना है, दरवाज़ा खोलो। गार्ड कहता है कि नहीं, हम मुर्तसिम साहब की इजाज़त के बगैर दरवाज़ा नहीं खोल सकते। लेकिन मीरा बार बार कह रही होती है कि दरवाज़ा खोलो। तो वो कहता है कि 1 मिनट आप मौसम खान से इजाज़त ले लें, मैं आपको दरवाज़ा खोल दूँगा, आप चली जाना।
वो कहती है कि मैं मुर्सिम खान की बीवी, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि दरवाज़ा खोलो। तो वो गार्ड कहता है कि अच्छा, कहता है मैं गाड़ी निकलवा देता हूँ, आप गाड़ी में बैठ के चली जाएँ। मीरब कहती है मैंने गाड़ी में नहीं बैठना, मैंने कह दिया है ना, मैंने नहीं बैठना तो नहीं बैठना, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। वो डर जाता है, वो कहता है अच्छा, दरवाज़ा खोल देता है। मीरब घर से बाहर चली जाती है, वो सड़कों पर फिरती रहती है काफ़ी देर, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है कि तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चलती जा रही होती है और उसके ज़हन में सारी वो बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरह निकाह के टाइम उसने किस तरह मुआहदा किया था और किस तरह इस मुआहदे को तोड़ दिया है। तो कहती है कि आज मैं इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मुर्सिम खान के आगे कमज़ोर पड़ जाऊँगी, लेकिन हाँ, ये सच है कि मैं उसके आगे कमज़ोर पड़ गई। इतनी देर में गार्ड फ़ोन उठाता है और घर में इंटरकॉम पे फ़ोन करता है। तो हया फ़ोन उठा लेती है। वो कहता है कि आप सुन रहे हैं, मीरा बीवी भाग गई हैं, मीरा बीवी घर से चली गई हैं, ना वो गाड़ी पे गई हैं, वो पैदल ही चली गई हैं। मैं उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं रोक सका। हया कुछ भी नहीं बोलती, आगे से खामोश रहती, सुनती रहती है और बाद में फ़ोन बंद करके बहुत हंसती है और हंसती हुई मीरा के कमरे चली जाती है और कहती है कि शुक्र है वो दिन आ गया है जब ये कमरा मेरा है, मुर्सिम खान मेरा है, हर चीज़ उसकी मेरी है। अब वो कभी किसी चीज़ पर अपना कब्ज़ा नहीं जमा सकती, वो हमेशा के लिए यहाँ चली गई है, वो कभी दोबारा मुड़ के इस घर में वापस नहीं आएगी। वो बहुत खुश होती रहती है और दिल में ये सोचती रहती है। कहती है कि अमीर अब इतनी साइंस से ये घर छोड़ के चली जाएगी, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वो बड़ा खुश रहती है, वो उसी कमरे में जाके बैठ जाती है और काफ़ी देर वहीं बैठी रहती है। मीरब के पापा की हालत बहुत ख़राब होती है, उनको बार बार मीरब याद आ रही होती है, तो वो ऊँची ऊँची रो रहे होते हैं। उनकी बीवी आती है और आके कहती है कि आप क्यों रो रहे हैं, आप कैसे, आपको मीरब याद आ रही है? तो वो कहता है कि हाँ, अभी मीरब यहाँ पे आई थी, वो मुझे पुकार रही थी, वो बाबा बाबा कह रही थी, उसकी तबीयत नहीं सही है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो आगे से वो कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो अपने शोहर के घर में है, अपने शोहर के पास, वो आपके पास क्यों आएगी? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि वो मेरे पास आई थी और वो मुझे पापा पापा कह रही थी, वो मुझे पुकार रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। जिसमें उसकी बेगम ये कह के चुप कर रहती है कि ये सिर्फ आपका ख्याल है और कोई बात नहीं है, वो अपने घर में है और वो बहुत खुश है। आप ना उसको बार बार याद करें, आप क्यों उसको इतना याद कर रहे हैं, तो याद कर कर के आपने अपनी हालत ख़राब कर ली है। वो कहता है कि अच्छा चलो मुझे कमरे में ले जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। उसके आगे से उसकी बेगम कहती है चलो ठीक है, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ।